अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबिडेरा पर खुश आमदीद। जनाब, पीपल्स पार्टी को एक बार फिर मज़ाहमत की सियासत की तरफ लेकर जाने के लिए और सिंध में पीपल्स पार्टी के असर व रसूख को कम करने के लिए बाकायदा तौर पर पंजाब की अशराफिया को, जो कि पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, उनको सुपारी दे दी गई है। और ये सुपारी देने वाले लोग कौन हैं जनाब? ये सुपारी देने वाले लोग माफिया हैं, जिन्हें उर्फ आम में आप चीनी स्मगलर कह सकते हैं, जखीरा अंदोज कह सकते हैं, या कुछ मफाद परस्तों का टोला कह सकते हैं। इन लोगों ने जनाब बाकायदा तौर पर इन्वेस्टमेंट किया। और इन्वेस्टमेंट किस पर की है जनाब? इन्वेस्टमेंट की है एतजाज एहसन जैसे लोगों पर। अब भाई, एतजाज एहसन बेसिकली एक वकील हैं, और आपकी शायद इल्म में हो कि वकालत का पेशा बेसिकली एक चमचागिरी से निकला है। वकील क्या था? बादशाह के दरबार में माजी में, बहुत पहले की बात में है कि बादशाह के दरबार में जो चमचगीर होता था, बादशाह के दरबार में दरबारी नहीं बल्कि चमचगीर होता था। जब बादशाह किसी मुजरिम को सजा सुनाता था तो कुछ लोग वहां पर खड़े हो जाते थे कि बादशाह सलामत, आप जो है सलामत रहें, फलां रहें, आप इस मुजरिम को माफ कर दें, फलां कर दें। तो ये काम था जो है उस वक्त के चमचगीर और मौजूदा वकील का। और एतजाज एहसन जैसे लोग इस पर मुकम्मल तौर पर फिट आते हैं कि ये भाई साहब मुकम्मल तौर पर एक चमचगीर है। और ये चमचगिरी किसकी करते हैं जनाब? ये चमचगिरी करते हैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस होता है, उसके ये आगे पीछे फिरते रहते हैं। अब भाई 2009-10 में ये साहब क्या कर रहे थे, बल्कि नहीं 2008 में ये चीफ जस्टिस साहब को बहाल कराने में लगे हुए थे, इफ्तिखार चौधरी साहब को। क्यों भाई ये तहरीक चलाई जा रही थी इफ्तिखार चौधरी के लिए? कि इफ्तिखार चौधरी को बहाल नहीं किया जा रहा था, बल्कि चंद मफाद परस्तों के अपने जो है बिजनेस मफादात थे, तिजारती मफादात थे, जिसके लिए वो तहरीक चलाई जा रही थी। अब उसमें कुछ सियासतदान भी वक्ती तौर पर फायदा उठा रहे थे, जैसे कि नून लीग थी। अब नून लीग ने जिन लोगों को मजबूत किया उन्होंने ही जूते मारे हैं। तो जनाब, ये लोग बेसिकली एक मफाद परस्तों के टोले के साथ या मफाद परस्तों के लिए ही काम करते आते हैं। अब भाई, अगर देखी जाए इनकी सियासी जिंदगी पर, एतजाज एहसन जैसे लोगों की सियासी जिंदगी पर नजर डालें तो इनकी क्या सियासी जिंदगी है? इन्होंने कौन सी सियासत के लिए कुर्बानी दी है? पीपल्स पार्टी की क्यादत जो है, मेन क्यादत यानी कि जो है भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो, वो फांसी चढ़े। बेनजीर साहबा को शहीद किया गया है। और बेपनाह निचली क्यादत, निचले वर्कर जालों को जो है उनको सजाएं दी गई, कोड़े मारे गए। लेकिन ये जो पंजाब की अशराफिया है, जो कि बज़ैर पीपल्स पार्टी की खैर खा और मुसलसल कहती आ रही है कि जनाब आसिफ अल जरदारी की माफहमती पॉलिसी ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो है वो खत्म कर दिया। हालांकि पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए पहले नून लीग आई, फिर नून लीग के बाद जनाब तहरीक इंसाफ लाई गई, और पीपल्स पार्टी के लोग, ये जो आपकी दरिया सिंध की पट्टी के साथ जिनका पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी थी, वो सारे तहरीक इंसाफ की तरफ मूव किए गए। जालों की औलादें जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ लाएंगी, कहीं हाँक कर, कहीं डॉलर देकर, कहीं कुछ लाकर, भारत उनको लाया गया। ये आसिफ अली जरदारी की माफहमती पॉलिसी ही थी कि पीपल्स पार्टी, जो कि अपनी जो है जिस दिन से पीपल्स पार्टी बनाई गई उस दिन से लेकर आसिफ अली जरदारी की क़यादत संभालने तक पीपल्स पार्टी लाशें ही उठाती है। लेकिन आसिफ अली जरदारी की माफहमती पॉलिसी ने जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है नया मोड़ दिया, नया रास्ता दिया। और पोजीशन ये है कि पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद में जो इस वक्त सूरत हाल है, तमाम स्टेक होल्डर,
तमाम लोग पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी को कदर की निगाह से देखते हैं। और अब भाई जो सिचुएशन बन रही है, जो सूरत हाल बन रही है, अब कुछ बड़े घर भी चाहता है कि सिंध जो है वो नून लीग के हवाले किया जाए। पंजाब की अशराफिया और ख़ासकर जैसा कि मैंने अर्ज किया ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया या जो भी जिसको हम माफिया कह लें, माफिया जो है वो इंतहाई मुश्किल हालात से दो चार है। और पहले वो उस माफिया का सरगना कौन था? जनाब बुशरा बीबी और उसकी टीम के लोग थे। तमाम जराइम पेशा जो लोग थे वो तहरीक इंसाफ ने इकट्ठे किए हुए थे। तो जनाब वो मुश्किलात का शिकार तो उसी दिन हो गए थे जब पीडीएम की हुकूमत आई थी, अदम एतमाद आया था। अब भाई हम अर्ज करते आ रहे थे कि जब काकड़ आया है तो काकड़ ने कड़ाके निकाल देने हैं और ऐसे ही लग रहा है। अब उन तमाम लोगों के कारोबार पर हाथ डाला जा रहा है जो कि 2 नंबर धंधा चला रहे थे अफगानिस्तान के साथ राब्ते में, या डॉलर स्मगलिंग में, या चीनी स्मगलिंग में, या मुख्तलिफ फर्टिलाइजर की स्मगलिंग में पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी के मामला से दो चार कर रहे थे अपने मुनाफे के लिए। अब उन पर चूंकि हाथ डाला जा रहा है, अब बचने का एक ही रास्ता है कि आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं। जब तमाम अदारों को इलेक्शन की पड़ जाएगी तो उनके बारे में किसको क्या ख्याल आना है? तो भाई अब इन लोगों ने एक प्लान बनाया है कि जनाब पीपल्स पार्टी के गले में ढोल डाल देते हैं कि आप जी बजाएं इलेक्शन 90 दिन के अंदर इलेक्शन। जबकि आसिफ अली जरदारी इस मामले को समझ रहा है और उसने कहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। जबकि बिलावल भुट्टो का जो नुक्ता नज़र है वो आसिफ अली जरदारी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वहाँ पर जो बिलावल की हद तक बात है तो बिलावल पर जो है या बिलावल तक पंजाब की अशराफिया की लॉबी कामयाब हो चुकी है। और चूंकि पीपल्स पार्टी वैध पाकिस्तान की जमात है जिसकी जड़ें आवाम तक हैं, और अगर आज पीपल्स पार्टी जो है मज़ामती सियासत पर आ जाए तो ये बाकायदा तौर पर मज़ाहमत कर सकती है। लेकिन यार ये 2023 है, 2023, ये मज़ाहमती दौर नहीं है, ये मफाहमती दौर है, मफाहमती सियासत का दौर है। यहाँ पर मिलजुल कर चलना पड़ता है। अगर आप कहें कि नहीं भाई हमने तो किसी की नहीं मानी, जैसे कि इमरान खान कहता है, अब खैर इमरान खान तो दिन को या मीडिया पर और कहता था, यूथियों के सामने कुछ और कह रहा होता था, और जो है वो दंदान साज बाबा के जरिए बड़े घर तक कुछ और पैगाम पहुंचा रहा होता था कि भाई मैं तो आपका बच्चा हूँ, बच्चा जमहूरा हूँ, आप मुझे माफ़ी दे दें, कोई गलती हो गई है, मुझे फिर गोद ले लें। तो जनाब पीपल्स पार्टी का जो नजरिया है या पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो कदरे मुख्तलिफ है। और जो पीपल्स पार्टी के जरिए अब काम करवाने जा रही है कौन? अशराफिया। तो वो जनाब यही है कि फिल फॉर इलेक्शन करवाए जाएं और कुर्बानी का बकरा किसे बनाया जाए? वो जियालों को और पीपल्स पार्टी को, कि वो मैदान में निकलेंगे। हाँ, पीपल्स पार्टी की अपनी भी कुछ है लाएअमल कि इलेक्शन जितना लेट होगा सिंध में उनके लिए प्रॉब्लम मजीद मुख्तलिफ होंगे, प्रॉब्लम मजीद बढ़ेंगे। लेकिन ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी के हाथ से अंदरून सिंध निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। कराची की हद तक है, कराची में बड़ों ने फैसला कर लिया है कि कराची नून लीग के हवाले होगा। अंदरून सिंध पर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अशराफिया ये कह रही है कि भाई मामला जल्द अज जल्द पीपल्स पार्टी मैदान में आए और वो इलेक्शन का जो है ढोल बजाए, बगल बजाए, और हम जो है अपना कारोबार दोबारा से स्टार्ट कर सकें, और इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, और बीच में डॉलर को जो है वो कंट्रोल कर सकें, आवाम जाए भाड़ में। व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।